हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर करियर भाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि TCS NQT के जो डेट्स हैं वो अब यहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं। 10 जुलाई को ये एग्ज़ामिनेशन होने वाली है और 25 तारीख तक जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे इस टेस्ट के बारे में, क्यों ये टेस्ट देनी चाहिए, ये टेस्ट देने का फ़ायदा क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्यों स्कोर करना चाहिए, और अगर इस टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो आपको कौन से कोर्सेस TCS के ही लेने चाहिए। TCS खुद इसके लिए जो है वो कोर्सेस प्रिपेयर करता है जिससे कि आप इस टेस्ट के अंदर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। साथ ही साथ हम एप्लीकेशन की पूरी प्रोसीजर भी जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये आ जाती है कि TCS NQT है क्या। तो TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से ये NQT यानी कि नेशनल क्वालिफायर टेस्ट ली जाती है जिससे कि आपका एक स्कोर निकल करके आता है। और इस टेस्ट के अंदर जो है वो IT फील्ड में अगर आपको जाना है तो IT फील्ड के सारे जो बेसिक्स होते हैं, मान लीजिए आपको अगर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाना है तो आपके जो बेसिक्स हैं उन सभी को यहाँ पर असेस किया जाएगा। आपकी कोडिंग की सारी जो नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ बाकी कॉग्निटिव एप्टीट्यूड वगैरह ये सारी ही चीज़ें इसके अंदर जो है वो असेस की जाती है और फिर उसका एक स्कोर बनाया जाता है जो स्कोर आपके अगले 2 साल तक वैलिड रहता है। अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन में अच्छा करते हैं, इसमें अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो TCS आईऑन एज नाम का इनका खुद का पोर्टल है जिसके ऊपर जाकर के आप अपना जो है वो स्कोर यहाँ पर डाल सकते हैं और वहीं पर अपना प्रोफाइल भी बना सकते हैं जिससे कि आपको हज़ारों जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और वहाँ पर इस स्कोर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जितना आपका अच्छा स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा आपके प्रोफाइल की विजिबिलिटी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपको हायर किए जाने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों इस टेस्ट के जो हैं वो 4 हिस्से किए गए हैं। तो ये मल्टी लेवल क्वालिफायर टेस्ट है। तो सबसे पहले लेवल में जो है आपके कॉग्निटिव स्किल्स को यहाँ पर परखा जाता है। कॉग्निटिव स्किल्स आपके वर्बल एरिया में, साथ ही साथ न्यूमेरिकल एरिया में और इसी के साथ साथ रीजनिंग एबिलिटीज़ एरिया में आपको बिल्कुल परखा जाता है। उसके ऊपर स्कोर दिया जाता है कि आप उसके अंदर के सवालों को किस तरीके से जवाब देते हैं। इसके बाद आता है एटीट्यूडिनल टेस्ट या एटीट्यूडिनल अलाइनमेंट। तो इसके अंदर जो है आपकी एक साइकोमेट्रिक टेस्ट ली जाती है जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखा जाता है और कैसे वो इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके से काम होता है उस माहौल के साथ आपको ढलने में मदद करता है। कौन से ऐसी अच्छी चीज़ें आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स में हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है, ये भी आपको इस स्कोर से पता चलता है। और फिर आता है इंडस्ट्री NQT स्कोर। तो इसके अंदर आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक डायमेंशंस के अंदर। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं या कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके हिसाब से आपका स्कोर कितना आ रहा है ये इस टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा। और फिर आती है एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट सब्जेक्ट NQT स्कोर। तो इसके अंदर जो है आपको जो भी कोई स्पेसिफिक जॉब रोल चाहिए उस जॉब रोल के अंदर जो है जो स्किल्स चाहिए, जो नॉलेज चाहिए वो आपके अंदर कितना है, ये इस टेस्ट के ज़रिए जो है वो आपको पता चलता है। ये टेस्ट जो है वो आपकी ऑनलाइन भी ली जा सकती है या TCS आईऑन एज के जो सर्टिफाइड या हम कहें कि ऑथोराइज्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहाँ पर भी ये टेस्ट आप दे सकते हैं। साथ ही साथ इस टेस्ट के लिए आप क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये टेस्ट जो है वो बार बार होती रहती है और इस टेस्ट के लिए जो है वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब की बार मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया है, आप एग्जामिनेशन के लिए रीअपियर हो सकते हैं और एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। और फ़ायदा इसमें क्या है कि आपका जो हाईएस्ट स्कोर होगा, जो सबसे बेस्ट स्कोर होगा, वो ही वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। जब आप इस स्कोर के साथ इनके पोर्टल के ऊपर अपना प्रोफाइल डालेंगे तो आपका जो हाईएस्ट स्कोर है केवल उतना ही वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। आपके जो पिछले स्कोर्स हैं उनको वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा। अब ये कोर्स जो है वो कौन से कैंडिडेट्स ले सकते हैं,
तो इसके लिए भी कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं। आप कॉमर्स के हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, आर्ट्स के हो सकते हैं, आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, बीएससी किया है, बीबीए किया है, एमबीए किया है, या कोई और डिग्री ली है, कोई और डिप्लोमा लिया है, तो भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अगर एक फ्रेशर हैं जिनके पास 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो 4 टोटल टेस्ट होते हैं, जो कि प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं फाइनल टेस्ट के पहले, जिनमें से 2 जो है वो कॉग्निटिव एप्टीट्यूड के लिए होते हैं और 2 जो है वो आईटी प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं। और हर एक टेस्ट के लिए जो है आपको 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। आप 5 बार वही टेस्ट को जो है वो दोहरा सकते हैं, अपने स्किल्स को एकदम शार्प कर सकते हैं। दोस्तों, और 2 इसके बड़े फ़ायदे ये हैं कि इस टेस्ट को जो है वो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा अलाइन किया गया है, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि आपका बेस्ट पोटेंशियल जो है वो बाहर निकल करके आए और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज है वो आपका बढ़ता रहे, जिससे कि आपके जॉब मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे इस टेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है learning.tcsionhub.in। अगर आप सिंपली गूगल के ऊपर सर्च करेंगे TCS NQT एग्ज़ाम तो भी आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर गेटवे टू थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इन TCS एंड मैनी अदर कॉरपोरेट्स। तो यहाँ पर टेस्ट डेट आप देख सकते हैं 10 जुलाई 2022 और एप्लीकेशंस जो है वो 25 जून तक अभी ओपन हैं। और आपको अगर इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो उनमें से जो वेरिएंट आपको सही लगता है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल NQT है, इंडस्ट्री NQT, सब्जेक्ट NQT और NQT बंडल पैक। तो आपको अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही केवल NQT देनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, केवल इंडस्ट्री नॉलेज रिलेटेड NQT देनी है तो वो भी कर सकते हैं, या अगर आपको एक पूरा बंडल पैक चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, IT करियर रेडीनेस पैक और यहाँ पर BFS करियर रेडीनेस पैक, टेस्ट योर कॉग्निटिव, साइकोमेट्रिक एंड फाइनेंशियल मार्केट स्किल्स टू हेल्प यू गेट हायर्ड बाय टॉप कॉर्पोरेट्स इन BFS सेक्टर। तो इनकी प्राइजेज जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं 999 है और इसकी प्राइस भी जो है वो 999 है। सब्जेक्ट वाइज भी आप NQT ले सकते हैं जिनके रेट्स थोड़े थोड़े कम हैं, 400 रुपीज़ ईच इसका है। तो आपको अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही यहाँ पर NQT देनी है तो वो भी आप पैक चूज़ करके आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक पैक अगर आप चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये मैंने एटीट्यूडनल अलाइनमेंट NQT चूज़ किया है, तो आपको जो है वो यहाँ पर बाय नाउ और एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो एक्टिवेट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए, आपको यहाँ पर जो है वो एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, या आप इनमें से किसी अकाउंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं, या आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको आपका पूरा नाम डालना है। तो मैं अपना नाम अभी फ़िलहाल केवल सिड इतना ही डालूंगा। यहाँ पर आपको जो है वो आपका ईमेल आईडी डालना है। तो ईमेल आईडी जो है वो मैं फटाफट डाल देता हूँ। तो अब दोस्तों, आपको जो है वो यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है, उसको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है जिसके ऊपर आपका एक OTP आएगा। उसके बाद उस नंबर को जो है वो वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर नीचे जो है वो एक कैप्चा कोड है वो डालना है और उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट कर लेना है। तो फटाफट ये सारी प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें जो है वो एक OTP डालना है। तो OTP हम फटाफट यहाँ पर डाल लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया है। अब मैं वैलिडेट OTP करूँगा। तो अब दोस्तों, आपको जो है वो यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल देना है, तो वो हम डाल देते हैं। और अब आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको बस स्टेट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करनी है, यानी कि चूज़ करनी है। तो ये स्टेट जो है वो हम
चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे। तो अब आपके पास अगर कोई एक्टिवेशन कोड है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड पब्लिशर्स जो हैं आपके पास के, वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने चूज़ कर लिया यहाँ पर। तो या तो आपको उनके पास से एक्टिवेशन कोड मिल सकता है वहाँ पर फीस दे करके, या तो आप यहाँ पर भी बाय नाउ करके आगे जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन गाइडलाइंस में जाएंगे तो ये पूरी गाइडलाइंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारी गाइडलाइंस आपके लिए दी गई हैं। तो अब आप मेन ये देख सकते हैं, अप्लाई नाउ के पेज पे जाना है। उसके बाद जो है वो आपको अपना प्रोडक्ट चूज़ करना है। उसके बाद कौन सी एनक्यूटी आपको चाहिए उसके हिसाब से वो पैक चूज़ करना होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास एक्टिवेशन कोड नहीं है तो बाय नाउ कर सकते हैं। अगर एक्टिवेशन कोड है तो उसके ऊपर आप एक्टिवेट नाउ कोड डाल करके कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जैसा मैंने अभी दिखाया, तो आपके जो नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास जा कर के भी आप वो चीज़ करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसे लग सकते हैं। यहाँ पर आपको वेरिएंट्स भी देखने को मिलते हैं जैसा कि मैंने पहले दिखाया था। उसके बाद जो है वो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अकाउंट कैसे बनाना है ये मैंने अभी आपको दिखाया है। और ये पूरा अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस। उसके बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आप आपके सारे डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको पर्सनल डिटेल्स भरने हैं। उसके बाद कौन सी टेस्ट है वो भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपका और पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे, जैसे कि ईमेल आईडी। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको एजुकेशनल डिटेल्स डालने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा। इसी के साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन की ब्रांच या स्पेशलाइजेशन कौन सा था, आपका ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था, आप कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है और साथ ही साथ आपकी इंस्टीट्यूशन कौन से स्टेट में थी वो डालना है, कौन से सिटी में थी वो भी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा अगर हुआ है तो वो आप डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन, ब्रांच, स्पेशलाइजेशन वगैरह। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर आएंगे, मोड ऑफ एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम डेट थ्रू विच यू वांट टू अपेयर फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि कौन से मोड से आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। और कौन से डेट पर आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्ज़ामिनेशन डेट, उसके बाद मोड ऑफ एग्ज़ाम, ऑनलाइन, रिमोटली प्रोटेक्टेड या इन सेंटर, जो भी है वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। आगे आपके एग्ज़ामिनेशन डिटेल्स आएंगे, डेट ऑफ एग्ज़ाम कब देनी है, सिलेक्ट स्टेट प्रेफरेंस, सिलेक्ट सिटी प्रेफरेंस। ये अगर आपको इन सेंटर एग्ज़ाम देनी है उसके लिए ही केवल एप्लीकेबल होता है। अगर आप रिमोटली देते हैं तो ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं। इसके बाद आपको जो है वो पूरा ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना है एक बार, और उसके बाद जो है वो इसे सबमिट कर देना है। और कुछ इस तरीके का मैसेज जो है वो आपके विंडो के ऊपर पॉपअप होगा। तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और साथ ही साथ आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी आ जाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो है वो आपको एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको या तो क्लोज बटन पे क्लिक करना है, या अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो आप पेमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको बाय नाउ करना है तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ऑर्डर की सारी समरी आप यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद पेमेंट के साथ आप प्रोसीड करेंगे। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और एक बार आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने आएगा। और ये चीज़ें भी आप ज़रूर एक बार पढ़ लें कि आपके जो भी कोई कम्युनिकेशंस होंगे वो आपके प्रोवाइडेड ईमेल आईडी के ऊपर होने वाले हैं, और आपके जो क्रेडेंशियल्स होंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको मिलने वाले हैं। और अगर किसी कारणवश आप अगर लॉग आउट हो गए या आपने सेशन अबैंडन कर दिया तो यहाँ पर जा कर के जो है वो आप अपना कंप्लीट एप्लीकेशन देख सकते हैं। उसके लिए भी अलग से लिंक दी हुई है। तो इस तरीके से जो है वो आप इस टेस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं।